जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो अगर जो हमने कल पढ़ा था अपना सेकंड चैप्टर, उससे थोड़ा आगे पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको जो लिखवाया था उसमें देखो बेटा, वसा के बारे में शायद अपन पढ़ रहे थे कि वसा के स्रोत कौन से हैं। तो मैंने आपको 4 लिखवा के शायद छोड़ दिया था, वो आगे लिखवा रहे हैं, तो उसको लिखेंगे आप लोग पीछे पीछे कॉपी में। तो सेकंड चैप्टर अपना भोजन के घटक, वही जो चल रहा था पहले, भोजन के घटक। इसमें अपन वसा के स्रोत लिख रहे थे, वसा के स्रोत। तो एक बार वापस लिख रहा हूँ वसा के स्रोत। वसा के स्रोत यानी वसा किससे मिलती है? तो दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, मांस, मछली, अंडे। इसके अलावा नारियल से ले लो, नारियल का तेल निकलता है। नारियल, एक होता है गिर, इसका भी तेल होता है, और एक होता है तिल से भी क्या निकलता है? तेल। इन सब से हमें वसा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अपन प्रोटीन की। अपने चैप्टर में आगे चलेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन है वह हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे शरीर को जल्दी से विकसित करने में और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए। तो इसीलिए शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। तो कल मैंने आपको लिखवा दिया था, तो इसके बारे में लिखेंगे कि शरीर की वृद्धि व स्वस्थ रहने के लिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन ज़रूरी है। तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रोटीन युक्त खाने को क्या बोलते हैं? शरीर वर्धक भोजन, शरीर को बढ़ाने वाला भोजन कहते हैं। इसीलिए प्रोटीन युक्त जो खाना होता है, प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं? शरीर वर्धक। इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे ऐसे, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो अब प्रोटीन के स्रोत लिखेंगे कि प्रोटीन हमें क्या खाने से प्राप्त होता है। तो प्रोटीन के स्रोत लिखेंगे, इसमें 2 स्रोत हैं अलग अलग। एक तो पादप स्रोत लिख दो, पादपों से भी प्राप्त होती है प्रोटीन, और जंतुओं से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। तो पादप स्रोत हैं 2 लिख देना अलग अलग। पादप स्रोत में लिखना मटर, जो फलीदार है ना, चना, ये सब खाने से, सोयाबीन, राजमा, मूंग, मोठ, ये सब। तो मटर, चना, सोयाबीन, तुअर दाल, मूंग और राजमा। 1-2 और लिख दो, मूंग, राजमा, तुअर दाल भी लिख दो यहाँ पे, यहाँ लिख दो तुअर दाल। ये तो हो गए पादपों से प्राप्त होने वाले ऐसे स्रोत जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। अब लिखते हैं जंतु स्रोत। जंतुओं से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। तो जंतुओं में क्या खाने से प्रोटीन मिलती है? जंतुओं में मांस, मछली, अंडे, पनीर, मांस, मछली, अंडे, पनीर, दूध, ये सब में क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं। लिख दिया? चलो
अब इसके बारे में लिख लो, प्रोटीन के बारे में। फिर हम आगे विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी हैं। चलो आपने लिख लिया होगा। तो आगे हम बात करते हैं विटामिन की। जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटा दो बेटा, आप लिख लेना आराम से। वीडियो को रोक के, पॉज वाला बटन दबा के वीडियो को रोक के आराम से लिख लेना। अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। विटामिन, तो जो विटामिन होते हैं वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन हमारी त्वचा को, हमारे हड्डियों को आदि को मजबूत रखते हैं और शरीर के विकास में भी सहायक होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, विटामिन खूब सारे हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सारे विटामिन होते हैं। अब इसमें जो बी होता है ना, उसमें पूरे 12 विटामिन पाए जाते हैं। तो बी को बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। इसमें विटामिन बी में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं अलग अलग, तो उसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिनों का पूरा एक समूह होता है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो विटामिन डी, विटामिन ई, मुख्य विटामिन ये हैं। ये सारे विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें बी जो है, इसमें बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं अलग अलग, तो उसको बहुत सारे विटामिन एक ही जगह बी के अंदर B1, B2, B3, B6, B9, B12 ऐसे, तो बहुत सारे विटामिन इस बी में होते हैं। बी में भी खूब सारे विटामिन होते हैं, तो बहुत सारे विटामिनों का समूह होने के कारण उसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारी दुकानें होती है ना, जब बहुत सारी दुकानें हो तो वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स। अकेली जगह हो, अकेली दुकान हो तो उसको दुकान ही बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानें एक जगह हो तो वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स। तो वैसे ही विटामिन जब बहुत सारे एक साथ हो तो वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स। अब इसमें कौन से विटामिन होते हैं, सब बी के, B1, B3, B4, B6, B7, B9, B12 ऐसे बहुत सारे विटामिनों का समूह होता है, तो उसे बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब विटामिन ए क्या करता है, ये हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। आँखों को क्या करता है, आँखों को स्वस्थ रखता है। आँखों को स्वस्थ रखता है नहीं, आँखों की रोशनी को बरकरार रखता है। आँखों में दृष्टिहीनता नहीं आती, हमें आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, कम दिखना, ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। तो अगर हम विटामिन ए की मात्रा अधिक लेंगे तो आँखें क्या रहेगी, स्वस्थ। तो विटामिन ए हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी में तो बहुत सारे होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स पूरा वो अलग ही डिपार्टमेंट है पूरा, उसके बारे में लिखने की जरूरत ही नहीं है। विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो है वो हमारे मसूड़ों को, मसूड़े होते हैं ना, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। मसूड़े अगर कट फट जाए, दांतों के अंदर ही मसूड़े है ना, इसमें खून आना वगैरह, ये मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो विटामिन सी जो होता है वो मसूड़ों को मजबूत रखता है। फिर विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी जो है वह हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। किसको रखता है, हड्डियों को मजबूत रखने में विटामिन डी बहुत ही उपयोगी होता है। और ई और के के बारे में इतना इसमें डिटेल दी गई नहीं है, तो ये हमारी हड्डियों और दांतों के लिए स्वस्थ हैं, मतलब अच्छा रहता है। अब हम इसके बारे में लिखेंगे कि विटामिन ए क्या काम में आता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और इनके स्रोत। तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। मेरे पीछे लिखेंगे नोट्स के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की बात करें, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, पहला विटामिन ए जो है वो क्यों ज़रूरी है, विटामिन ए
इसमें कहते हैं यह हमारी आँखों को और त्वचा को स्वस्थ रखता है। यह हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। लिख दिया। चलिए, विटामिन ए के बारे में हो गया। ये हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। नीचे लिख दो विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए के स्रोत इसमें लिखना है। विटामिन ए के स्रोत में लिखना आम, पपीता, गाजर, आम, पपीता, गाजर, ये 3 हो गए इसके स्रोत। ये खाने से आपको विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी पे चले जाओ। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे विटामिनों का समूह होता है। बहुत सारे विटामिनों का समूह है। बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे विटामिनों का समूह होता है। इसमें खूब सारे बी के बहुत सारे भाग है। B1, B2, B3 ऐसे। तो विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे विटामिनों का समूह होता है। इसमें खूब सारे विटामिन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे विटामिनों का समूह होता है। और विटामिन बी के स्रोत दिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप कि विटामिन बी जो है उसमें समूह है इसके, मतलब इसके स्रोत हैं गेहूँ, चावल और यकृत। स्रोत यहाँ लिख दो। स्रोत यानी ये कहाँ से प्राप्त होता है? गेहूँ, चावल और यकृत। ठीक है बेटा, तो गेहूँ, चावल और यकृत इनमें होता है विटामिन बी। फिर विटामिन सी पे आ जाओ। विटामिन सी ये क्या करता है? विटामिन सी ये हमारी मसूड़ों को और बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। मसूड़ों को स्वस्थ या मजबूत रखता है तथा बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। ये विटामिन सी का काम है। बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। इसके स्रोत लिखेंगे। स्रोत यहाँ लिख देंगे। विटामिन सी के सब खट्टी चीज़ें होती हैं ना, आंवला, ये अपने संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, संतरा, टमाटर, नींबू, मिर्च, आंवला, ये सारे हो गए। ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। लास्ट लिख दो विटामिन डी। विटामिन डी क्या काम करता है? विटामिन डी हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूत करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों व दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। तो को कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। ठीक है, इसके स्रोत लिख दो। विटामिन डी के स्रोत
विटामिन डी का स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है, सूर्य का प्रकाश भी तो है। दूध, मक्खन, यकृत, दूध, दही, यकृत, मांस, अंडे, और सबसे बड़ा विटामिन डी मिलती है सूर्य का प्रकाश। ये हो गए विटामिन डी के स्रोत। तो विटामिन के बारे में सारी जानकारी हो गई। ये लिख लो, फिर आपको एक और सारणी बना के बताएंगे कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। परेशान परेशान परेशान। चलो, आपने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। इसको मिटा देता हूँ। एक सारणी है, उस सारणी के द्वारा हम समझेंगे कि विटामिन क्या काम में आते हैं, विटामिन कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, और उसके लक्षण लिखेंगे। ठीक है, चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो, परीक्षा में भी आता है कई बार कि विटामिन जो हैं उनकी कमी से कौन सा रोग होता है और इसके लक्षण क्या हैं। रोग कौन सा है, लक्षण कौन से हैं, ये एक सारणी बना के आपको बता रहे हैं। तो सारणी बनाएंगे, सारे बच्चे अपनी कॉपी में बना लो सारणी, लिख दो, यहाँ लिख दो विटामिन और खनिज, दोनों लिखने हैं। विटामिन कमी से और खनिज की कमी से होने वाले रोग। फिर यहाँ लिखेंगे रोग का नाम लिखना है, अभावजन्य रोग या विकार। कौन सा रोग होता है, तो अभावजन्य रोग या विकार, और यहाँ लिख देंगे लक्षण, उस रोग के लक्षण क्या हैं। लक्षण लिख दो। पहला विटामिन ए, विटामिन का नाम हो गया विटामिन ए। चलो पहले लिख लो, फिर अपन लाइनें खींचेंगे। क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी आँखों की दृष्टि जो है वो कम हो जाती है या आँखों की दृष्टि जा भी सकती है। तो विटामिन ए, इसकी कमी से होने वाला रोग है क्षीणता, दृष्टिहीनता। ये इसका एक नाम और है रतौंधी, रतौंधी। ओके, चलो तीनों लिख लेना। फिर लक्षण क्या है, दिखाई नहीं देना, कमजोर दृष्टि, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, अंधेरे में कम दिखाई देना, ये सब इसके लक्षण हैं। विटामिन ए की से कमी से होने वाला रोग है क्षीणता, दृष्टिहीनता या रतौंधी, इसके दो नाम है। और कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, ये इसके लक्षण है। और कभी कभी पूरी तरह दिखाई नहीं देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई बंद हो जाता है, पूरी तरह दिखाई ना देना, ये रतौंधी या दृष्टिहीनता रोग हैं और ये विटामिन ए की कमी से होता है। फिर विटामिन बी पे चलते हैं। विटामिन B1, ये B1 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन बी है, विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो बहुत सारे विटामिन बी में होने के कारण इनके अलग अलग नाम है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11 ऐसे। तो विटामिन B1 जो है उसकी कमी से होने वाला रोग है बी से बेरी बेरी, बेरी बेरी, ये रोग होता है बेरी बेरी। इसमें क्या होता है कि दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, बस शरीर एकदम दुर्बल होता है, पतला, दुर्बल पेशियां व ऊर्जा में कमी, ऊर्जा की कमी, शरीर में ऊर्जा की क्या हो जाती है, कमी, ये इसका लक्षण है। और ये विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग। विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी,
विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। इसमें कहता है मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलना। कभी कभी हम ब्रश करते हैं तो हमारे मसूड़ों से खून निकलता है ना, ये विटामिन सी की कमी से होता है। मसूड़ों से खून निकलना व घाव भरने में अधिक समय लगना। अगर हमारे चोट लग जाए और चोट लगने के बाद भी चोट ठीक नहीं हो रही, बहुत समय लग रहा है, तो इसका मतलब आप में विटामिन सी की कमी है। घाव भरने में अधिक समय लगना। ओके, चलिए आगे। विटामिन डी लिखिए। विटामिन डी के बारे में लिखेंगे। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। हड्डियों का कमज़ोर होना या हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। मुलायम होकर मुड़ जाना। ओके, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट, विटामिन के बाद आते हैं कैल्शियम। ये खनिज लवण है। कैल्शियम ये खनिज है। क्या है? कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग। इसमें लिख लेना अस्थियां और दंत क्षय। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, अस्थियां और दांत वो भी कमज़ोर हो जाते हैं और खाने लायक नहीं रह जाते, मतलब खाना काटने लायक नहीं रहते। इसमें वही लक्षण है जो रोग है, वही लक्षण है। कमज़ोर हड्डियाँ हो जाती है, कमज़ोर अस्थियाँ तथा दंत क्षय, दांत खोखले हो जाते हैं। चलिए इसके बाद कैल्शियम के बाद है आयोडीन और लोहा। ये दोनों लिख लेते हैं। आयोडीन ये भी एक खनिज लवण है, ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन की कमी से होता है गलगंड या घेंगा। गलगंड या घेंगा रोग होता है। घेंगा, ग्वाइटर बोलते हैं इसको, घेंगा ऐसे लिखते हैं। घेंगा, ग्वाइटर। इसमें क्या होता है, हमारा गला फूल जाता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। लास्ट है लोहा या लोह और रक्तता कमजोरी, खून की कमी और रक्तता। और इससे क्या आती है? कमजोरी। अगर शरीर में कमजोरी आ रही है, इसका मतलब आप में लोहे की कमी है, शरीर में लोहे की कमी है। चलिए इसको नोट कीजिए, ये हो गया। फिर आगे पढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा, शायद लिख लिया होगा ना। चलो लिख लो, नहीं लिखा हो तो कोई आराम से आप वीडियो को रोक के भी आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं अपने, ठीक है ना। चलिए फिर तो आज एंड कर लेते हैं आज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे आपके समक्ष अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।